ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं हिमानी नथानी। आखिरकार लोकसभा में आज पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा में सत्ता पक्ष ने पूर्व में हुई पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र किया। संसद में अब तक की चर्चा में छात्रों के सबसे बड़े मुद्दे पर राजनीति हावी दिखाई दे रही है। ये कहकर राजनीति साथ ही साथ जो महबूबा मुफ्ती हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं कि आंदोलन के दौरान मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं और ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि समाधान ढूंढने की जगह राजनीतिक लाभ की कोशिशें साफ दिखाई दे रही हैं। चर्चा की शुरुआत में ही विपक्ष ने जो नाउम्मीदी जाहिर की उस पर चर्चा जरूरी है। बात इस पर भी जरूरी है कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं, छात्र आंदोलन में मुस्लिमों का उत्पीड़न आखिर कैसे देख लिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पेपर लीक को राजनीति का जरिया बनाया जा रहा है। एक दूसरे के यहां दौर में पेपर लीक के जो आंकड़े हैं वो गिनवाने से क्या छात्रों का भला होगा। उधर गौरव गोगोई छात्रों की सबसे बड़ी चिंता पर अभी से ही नाम उम्मीद क्यों आखिर नजर आए। लेकिन एक बार आपको सदन लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। कुछ दिनों पहले हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे। पुलिस लाठीचार्ज में घायल दिल्ली की उस छात्र की स्थिति जानने के लिए जो आईसीयू में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा वहां गए थे और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। हाँ? सुन लीजिए, सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। किसी कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। बिल्कुल। आप संसद में बैठे हैं, निशिकांत जी आप बना रहे हो। जब तक हम वहां पहुंचे उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो? उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस माँ की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं। वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए? उसने हमसे पूछा। किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस माँ की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज़ जो अस्पताल की दीवारों से में गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस माँ की इजाज़त लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की। क्या ज़रूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियाँ बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की। क्या ज़रूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे
आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहाँ तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज़्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज़्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में ये सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफ़ी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमज़ोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में
152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है, 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या है इनके पास? आरोप लगा दीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है।
सीधी तस्वीरें इस वक्त जो सदन की कार्यवाही इस वक्त चल रही है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराना चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने का ये सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। तो प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर दरअसल शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी की, जिसे लेकर जो सत्ता पक्ष है वो सदन में हंगामा करने लगा। किरण रिजिजू उठे, उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये सीधे सीधे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं आप हमारी मंत्री का, और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। नए मंत्री पर गलत बात कही है प्रियंका गांधी ने, और बाकी और जो सांसद वहां पर थे निशिकांत दुबे भी, वो ऑथेंटिकेट करने की बात यहाँ आप उनको बोलने तो आप मत करो डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। यह व्यवस्था है। House, ma'am, the same house, Honorable Nishikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग, यही फैक्ट है।
मैं जब आसन पर होता हूँ, जो मैं व्यवस्था देता हूँ, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूँ। मैं जब आसन पे होता हूँ, बोलने दो आप, उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? चलिए चलिए 114 प्लीज चाहिए। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। एक है कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे सर हियर इज अ न्यूज़पेपर माननीय सदस्य, सर अरे आप पूरा बुक ले गए, Sir, written by a respected माननीय journalist, सदस्य, I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस खंडन कर विधेयक रहे पर ही हैं क्या? चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, जोशी जी माननीय से पूछेगा। सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी, फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है। आप नो, आप बोलो तो विधेयक में बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज छोड़िए, इस विषय को छोड़िए। आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ, तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। सर सच है, आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। उनको आपने भी चुनाव लड़ा। सर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहाँ सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। सर, अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा
तेजस्वी बुला लो। अच्छा तेजस्वी सूर्या, धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद के ओर, हम सब के ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी। तेजस्वी सूर्या अभी बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी को आपने सुना, छात्र जवाब चाह रहे थे लेकिन उनको जुमले वहां से सुनाई दिए। उन्होंने समाधान की बात कही थी लेकिन सियासत हावी होती हुई नजर आई। खैर, इस पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से तारुफ करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। मुफ्ती शमीम कासमी जी, इस वक्त एक चेयरमैन है मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड के। पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट लीडर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक इंकलाबी, जो कि लीडर है बीडीपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। लेकिन पूजा जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूं। यही जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि छात्रों को जवाब चाहिए था, उनको ये चाहिए था कि हाँ भाई उनको कुछ जवाब मिले, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ जुमले यहां पर सुनाई दिए। मैं हर पार्टी की बात कर रही हूं यहां पर, सिर्फ आपकी पार्टी की नहीं, लेकिन स्पेशली जिस तरह से प्रियंका गांधी ने व्यक्तिगत टिप्पणी की, आपको नहीं लगता है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर जब चर्चा हो रही है तो हमें पर्सनल टिप्पणी से बचना चाहिए? वो उस मामले की गंभीरता को कम करता है। इस देश की और बेटी देख रही है मानी जी, कि जिसमें, और ये प्रियंका गांधी ने हवा में बात नहीं की। आप एनडीटीवी जुलाई 2002 की रिपोर्ट उठा दीजिए, आप इंडियन एक्सप्रेस की उठा दीजिए, आप का नाम यहाँ ना लीजिए। नहीं, हाँ, आखिर ये ऑन रिकॉर्ड प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नहीं किसी को जो कुछ हुआ लीगल प्रोविजंस के अंदर हुआ, कहा कि नहीं कहा? आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को फूल माला पहनाइए, लड्डू पहनाइए, वो आपके संस्कार होंगे। आप एक प्रेग्नेंट लड़की की बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाइए, लड्डू पहनाइए, आपकी पार्टी के संस्कार होंगे। पर आप उससे बोलने से तो बच सकते थे, और ये ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट पे एक सर्च करिए, ये पूरा मिल जाएगा। दूसरी बात, ये और ये पर्सनल टिप्पणी नहीं, ये लड़की वहां पे जेंसी का जो मूवमेंट था, ये लड़कियों ने भी लीड किया। ये वही लड़कियां थी जो लाठी खा रही थी, अपने पुरुष मित्रों को बचा रही थी। ये वही लड़की थी जिसकी पीठ के पीछे, जिसके पिछवाड़े पे डंडा मारा था पुलिस वाले ने। ये वही लड़की थी जिस पे डीसीपी लांबा ने एक थप्पड़ मारा था। ये लड़कियां भी देख रही होंगी कि किस तरह बिल्किस बानो के रेपिस्ट को डिफेंड किया जा रहा था। आप कह रहे थे कि छात्र की मांगे हैं, छात्र तो मांग के लिए आए थे और एक बहुत ही लेजिट डिमांड के लिए आए थे कि शिक्षा में मूलभूत सुधार चाहिए, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हुआ, जिस प्रकार से वो सदन में आए हैं, जिस प्रकार उड़ीसा में लैंड किए हैं, ऐसा स्वागत हो रहा है जैसे वो कारगिल का दूसरा युद्ध जीत कर आए हैं। एक नकारा, निकम्मा और छोटा एक ओपनिंग कमेंट रखते हैं ताकि सभी को मौका मिले। प्रेम शुक्ला जी, क्या विपक्ष का सवालों का जवाब देने की बजाय आप भी तो टिप्पणी कर रहे हैं, बीच में उठ गए वहां पर किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे, खुद प्रहलाद जोशी, आप भी तो बच सकते थे इससे, या फिर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की आप लोगों की भी कोशिश? नहीं, मुझे कहिए ना, जब आप प्रियंका वाड्रा को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया तो ऑथेंटिकेट क्यों नहीं कर पाई हो? ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो झूठ बोलकर भाग रही थी। जिनके लोग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में बलात्कार करने के बाद गवर्नर बन जाते हो, जिस कांग्रेस का ऐसा कुकर्मी इतिहास रहा हो, सुकन्या के बलात्कारियों को दूसरे के बारे में बोलने के पहले थोड़ा सा चिंतन कर लेना चाहिए, आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। आज आप किस विषय पर चर्चा करने के लिए आए थे? उस विषय पर आपके पास आज रिफॉर्म पर कोई आपके पास पॉजिटिव सजेशन था तो आपको शिक्षा के रिफॉर्म, ये बीच में बोलिए, बदतमीजी ना करें। मैं इनको सुन रहा था ना, ये अभद्रता क्यों करते कांग्रेसी? ये बलात्कार समर्थक कांग्रेसी इतना नहीं, वो मेरे बीच में क्यों बोल रही है जी? उनकी ऑडियो डाउन कीजिए उनको। मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? वो मेरे बीच में क्यों बोल रही है? ये क्या तरीका है? कांग्रेसियों को कुकर्म करने के लिए आप प्रेरित और प्रोत्साहित क्यों देते हैं? ऐसे कुकर्मी कांग्रेसियों को प्रोत्साहन देना जो है, किसका फेडर डाउन करना है, किसका फेडर अप करना है, आप अपनी बात रखिए, आपका मौका है। फिर मुझे मत बुलाइए, आपका बुलाते हैं हमको। अगर आप कांग्रेस के जो है ऐसे तलवे चाटने पर आमादा है तो भाजपा के प्रवक्ता को मत बुलाइए। क्या तरीका है आपका? मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? अगर आप कांग्रेस से डरी हुई है और कांग्रेस के तलवे चाटने पर आपके चैनल आमादा है तो मत बुलाइए मुझे। क्यों बुलाते हैं भाजपा को? गुस्सा क्यों रहे? क्यों नहीं गुस्सा करेंगे? क्यों गुस्सा नहीं करेंगे? मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? आप मुद्दे पर बात रखिए, क्यों ना माना जाए कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी। सर, आप क्या देख रहे हैं? ये जो हंगामा देखा, ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है ताकि बहस का फोकस बदल जाए, गोल पोस्ट चेंज हो जाए?
देखिए हिमानी जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी से आज उम्मीद थी कि बहुत अच्छे से अपनी बात रखेंगे और लग भी रहा था कि बड़े अच्छे से बात रख रही हैं, बहुत संवेदना जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद जोशी पर ऐसे आरोप लगाए जिन आरोपों को लेकर वो एक संसदीय परंपरा होती है वो काम वो नहीं कर सकी। दूसरा, उससे भी ज्यादा मुझे जो चिंता की बात देखी, और उस वक्त जी न्यूज के सारे दर्शक देख रहे होंगे, उन्होंने कहा एक कमेटी बनी हुई है। अब सोचिए, नंदन नीलेकणी जो कांग्रेस से ही लोकसभा का चुनाव बेंगलुरु साउथ से लड़कर हार चुके हैं, यूआईडीआई और दूसरे बहुत से कामों में वो रहे, उनको सरकार ने बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक को गौमूत्र विशेषज्ञ है और वो हंसने लगे, उसके बाद वो हंसती ही रही। इतने संवेदनशील विषय पर ऐसा हल्का व्यवहार प्रियंका गांधी वाड्रा का, ये चिंता जताता। और सचमुच ये चिंता की बात है, क्योंकि ये कानून जो हम कह रहे हैं ना, मैंने पहले भी कई बहस में कहा है, फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई आज पेपर लीक हुआ, एक किसी सरकार के समय में लीक हुआ और एनटीए एआईपीएमटी पेपर लीक के बाद ही ये व्यवस्था बनी, जो नहीं ठीक हुई। हमें इसमें कितना भी आप एक दूसरे पर टिप्पणी करें, लेकिन अगर आप सोमनाथ जी पर, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, वी कामकोटी जो चेन्नई के डायरेक्टर हैं, नंदन नीलेकणी, या ऐसे लोगों पर आप टिप्पणी करते हुए हंसते हैं और कह रही हैं कि गौमूत्र विशेषज्ञ, सचमुच बड़ा कभी के लगता है ना, इसी सदन के सामने गौरक्षा के लिए आए संतों पर गोलियां चलने की बात सुनने में आती है। तो कभी कभी लगता है सचमुच देश की राजनीति कहां जा रही है, और तब किस तरह से चिन्हित कौन होता है, उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ है। सदन में गौमूत्र विशेषज्ञ कहकर हंसना इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुझे तो बहुत बहुत पीड़ा देने वाला लगा। मैं लौट रही हूं सर, आपके पास लौट रही हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, क्या वाकई मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी जो वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहां पर कह रहे थे, और वाकई में भाई यहां तो देश का युवा टकटकी लगाए बैठा है कि उसको उनके वो जो बातचीत हुई है उसका जवाब मिलेगा। वो जो सवाल थे जिसकी वजह से वो आंदोलन पर बैठे थे 36 दिनों, क्या उसका जवाब मिलेगा? लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, गौमूत्र, कश्मीर, पुलिस, सब कुछ आ गया। क्या ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच उलझाया जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे कौन इस पैनल में या दर्शकों में या पब्लिक में, आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, क्या देश का शिक्षा मंत्री, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? ये नए शिक्षा मंत्री अगर उसमें नए फिट बैठ रहे हैं तो क्या हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? You pick up a BA pass simple who has no experience in education and you place him on top of my head and you say आपके बच्चों की देख रहे, माफी के साथ अब आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय इतनी इजाजत दे रहा है, और मैं बाकी पैनलिस्ट से भी माफी चाहूंगी कि आज वक्त मैं नहीं दे पाई क्योंकि सदन लगातार चल रहा है, लेकिन माफी के साथ समय इतनी इजाजत दे रहा है सर, माफी के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक की। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।